हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच संबंध। तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएड वालों के लिए एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क, भावनाओं और समाज के प्रति दृष्टिकोण का समुचित विकास किया जाए। इसमें खेल, व्यायाम, योग, टीम वर्क आदि सम्मिलित होते हैं। शारीरिक शिक्षा यानी कि हमारे शरीर से जितना भी चीज़ किया जाता हो उसे हम क्या कहेंगे, शारीरिक शिक्षा। चाहे वो खेल हो, खेल के माध्यम से भी हम अपने शरीर को शिक्षित रख सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद हमारा मस्तिष्क जो है वो बहुत तेज़ी से चलेगा। ये सारी चीज़ें शारीरिक शिक्षा के तहत आती है। अब हम देखेंगे सामान्य शिक्षा की परिभाषा। सामान्य शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। यह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाती है। सामान्य शिक्षा में जैसे कि आप जानते हैं कि भाषा हो गया, भाषा मतलब हिंदी ले लो या अंग्रेजी ले लो। उसके बाद गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला आदि विषय को कहाँ, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सभी को एक समान शिक्षा दिया जाता है। ये सारे विषय सभी छात्रों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसे हम सामान्य शिक्षा कहते हैं। अब इसके बीच का संबंध देखेंगे। शारीरिक शिक्षा, पहला है शरीर का विकास, फिटनेस, लचीलापन ही शारीरिक शिक्षा है। दूसरा है समान शिक्षा। समान शिक्षा में क्या होता है कि मस्तिष्क का विकास, हमारे सोचने की शक्ति, याद करने की शक्ति और तर्क करने की शक्ति को बढ़ाता है। ये सारी शिक्षाएं हैं शारीरिक शिक्षा। दूसरा है खेल, भावना और टीम वर्क यानी कि नेतृत्व करना, अनुशासन। ये सारी चीज़ें शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे शारीरिक शिक्षा के तहत रखा जाता है। सामान्य शिक्षा में क्या है, सहयोग और नैतिक शिक्षा। सहयोग, सभी को सहयोग मिलना चाहिए बराबर का। नैतिक शिक्षा, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए वो सभी को एक समान बताना चाहिए। सामाजिक व्यवहार, समाज में रहने के लिए एक सामान्य शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समाज में हर एक तरह के लोग होते हैं, उनसे हर एक तरह का व्यवहार होता है। तो सभी के साथ बराबर सम्मान होगा, बराबर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर सामान्य शिक्षा का विचार सामने आएगा। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। 3 नंबर देखेंगे शारीरिक शिक्षा का, तनाव मुक्त मानसिक संतुलन। यानी कि तनाव, अगर हमें कोई चीज़ का ज़्यादा चिंता हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमारी शरीर की जितनी भी चीज़ें हैं, आंतरिक, मानसिक हो गई, बौद्धिक हो गई, जो भी चीज़ें हैं उसका निसंकोच मुक्ति मिलता है। यानी कि तनाव से, चिंता से, टेंशन से मुक्ति मिलता है। सामान्य शिक्षा में क्या होता है, एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि करना। एक अच्छा अध्ययन करने के लिए एकाग्रता, दिमाग का शांत होना, एकाग्र यानी कि अकेले, अकेले मतलब वो अकेले नहीं, दिमाग में अकेलापन होना चाहिए, ताकि हम कुछ जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से एडजस्ट कर सके, सीख सके और याद कर सके। तो इसलिए एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए एकाग्र का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सामान्य शिक्षा के तहत रखा गया है। 4 नंबर देखेंगे शारीरिक शिक्षा। इसमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन, स्व अनुशासन यानी कि शरीर के लिए एक अपने आप पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए हमें। ये सारी चीज़ें शारीरिक शिक्षा के तहत आता है। उसके बाद 4 नंबर है सामान्य शिक्षा में नियम पालन और शिष्टाचार, संस्कार, आदर्श। यानी कि कहा गया है कि जितने भी नियम बनाए जाते हैं स्कूल कॉलेज में उसका पालन करना चाहिए। शिष्टाचार, अच्छे से अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। अपने से बड़ों और छोटे को कैसे व्यवहार करना है वो चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। 5 नंबर है शारीरिक शिक्षा। इसमें क्या होता है, व्यवहारिक शिक्षा, शारीरिक अनुभव यानी कि अनुभव के अनुसार से अपने जितना भी चीज़ सीखा है उसके अनुभव के अनुसार से हमारा व्यवहारिक शिक्षा अच्छा होना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा को शारीरिक शिक्षा के तहत रखा गया है 5 में। अब 5 नंबर देखेंगे सामान्य शिक्षा यानी कि बौद्धिक शिक्षा, पुस्तक आधारित ज्ञान। बौद्धिक, हमारा जो बुद्धि का विकास है वो किस चीज़ से होगा, खास तौर पर हम तरह तरह के बुक पढ़ते हैं तो बुक से हमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, ज़्यादा बुद्धि प्राप्त होती है, इसलिए बौद्धिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा में रखा गया है।
6 नंबर देखेंगे शारीरिक शिक्षा का। जीवन कौशल का विकास, यानी कि जीवन जीने के जितने भी मूलभूत आधार व्यवहार हैं, जितने भी कौशल्स हैं, जितने भी स्किल्स हैं जीवन जीने के लिए, ये शारीरिक शिक्षा है। इसको शारीरिक शिक्षा कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में अगर कौशल होगा तो हमें एक अनुभव अच्छा होगा, अपना जीवन अच्छे तरीके से जिएंगे और जीवन अच्छे तरीके से जीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो इसलिए इसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। 6 नंबर देखेंगे सामान्य शिक्षा। इसमें क्या होता है, शैक्षणिक कौशल का विकास। शैक्षणिक यानी कि भाषा हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ये 3 चीज़ पर ज़्यादा बल दिया जाता है, इससे हमें ज़्यादा बुद्धि प्राप्त होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य शिक्षा। ये 3 शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। भाषा जो कि हम बोलते हैं, जहाँ के जो लैंग्वेज है उनको सीखनी चाहिए। गणित, जो हमारे जीवन में जोड़ घटाव करने के लिए गणित का बहुत ही अहम भूमिका है। विज्ञान, हमें कोई भी चीज़ सीखने, जैसे फ़ोन आया, टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो उसको सीखने और चलाने के लिए विज्ञान की शिक्षा को बहुत ज़रूरी माना गया है, इसलिए इसे सामान्य शिक्षा, यानी कि सभी बच्चे को ये 3 शिक्षा जो है वो बिल्कुल देनी चाहिए, तो इसलिए ये सामान्य शिक्षा के तहत रखा गया। उम्मीद करती हूँ कि सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के बीच में क्या अंतर है आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। और मेरे चैनल पर व्हाट्सएप लिंक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।